भारतीय दर्शन एक परिचय। भारतीय ज्ञान परंपरा के द्वार को जब खोला जाता है तो उसके अंदर 9 द्वार दिखाई देते हैं जो भारतीय दर्शन के 9 द्वार का मार्ग दिखाता है, जो कि सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसक, वेदांत और बौद्ध, जैन, चारवाक कुल मिलाकर 9 दर्शन हैं। इसमें बंटवारा किया गया है नास्तिक आस्तिक के भेद से, परंतु यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि आस्तिक का अर्थ यहाँ जो वेदों को माने और नास्तिक का अर्थ जो वेदों को न माने। 9 में 6 दर्शनों को आस्तिक तथा 3 दर्शनों को नास्तिक कहा है। दर्शन शब्द जिसको पाणिनि ने दृशीर प्रेक्षणे से बना है ऐसा कहा है, जिसका अर्थ होता है देखना या जिसके द्वारा देखा जाए या जिसमें देखा जाए, परंतु यहाँ केवल इतना ही अर्थ नहीं है बल्कि अपनी आत्मा द्वारा देखना, अपनी आत्मा द्वारा ही चिंतन मनन करना। वहीं दर्शन को अंग्रेजी में फिलोसॉफी कहा जाता है। फिलोसॉफी, फिलोस और सोफिया इन 2 ग्रीक शब्दों को जोड़कर बना है, जिसका क्रमशः अर्थ है प्रेम और विद्या, अर्थात विद्या प्रेम या ज्ञान के प्रति अनुराग। वेद के 2 विभाग हैं, मंत्र और ब्राह्मण। किसी देवता की स्तुति में प्रयुक्त हुआ अर्थ स्मारक मंत्र है और यह यज्ञ आदि अनुष्ठान का विस्तृत विवेचन करने वाला ग्रंथ ब्राह्मण है। मंत्र समूह को संहिता कहते हैं। संहिताएं 4 हैं, ऋक्, साम, यजु और अथर्व। यज्ञ आदि विधि पूर्वक अनुष्ठान के लिए 4 ऋत्विगों की आवश्यकता होती है। प्रथम होता, जो स्तुति मंत्रों के उच्चारण से देवताओं का आह्वान करते हैं। द्वितीय उद्गाता, जो मधुर स्वर में मंत्र का गान करते हैं। तृतीय अध्वर्यु, जो यज्ञ के विविध अंगों का सविधि संपादन करता है। तथा चतुर्थ ब्रह्मा, जो संपूर्ण यज्ञ का विधिवत निरीक्षण करता है। होता के लिए ऋक् संहिता, जिसका अर्थ है पाद युक्त छंदोबद्ध मंत्र। उद्गाता के लिए साम संहिता, जिसका अर्थ है मंत्र गायन। तृतीय अर्धवर्यु के लिए यजु संहिता, जिसका अर्थ है गद्यमय वाक्य। और ब्रह्मा के लिए अथर्व वेद का संकलन किया गया है। वेद का दूसरा भाग है ब्राह्मण, जिसमें यज्ञ आदि विविध अंगों का विस्तृत विवेचन है, जो कि गद्य में है। ऐसे ही 9 दर्शनों में से 6 दर्शन इन वेदों को मानते हैं और अन्य 3 नहीं। वह 6 दर्शन हैं सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसक, वेदांत, जिन्हें आस्तिक दर्शन भी कहा जाता है। सांख्य दर्शन। सांख्य शब्द संख्या शब्द से बना है, जिसका अर्थ है सम्यक ख्यान, अर्थात सम्यक ज्ञान, और संख्या का अर्थ गणना भी होता है, इसलिए इसमें दोनों ही समाहित हो जाते हैं। सांख्य प्रकृति और पुरुष के विवेक ज्ञान का दर्शन है, जिसने तत्वों की संख्या 25 मानी और जिसमें 25वां तत्व पुरुष है। महर्षि कपिल सांख्य के प्रतिपादक आचार्य हैं। सांख्यों ने कार्य कारणवाद को माना है, जिसमें कार्य तभी संभव है जब कोई न कोई कारण अवश्य हो। वे 2 स्वतंत्र तत्व को स्वीकार करते हैं, प्रकृति और पुरुष। योग दर्शन, इसके प्रवर्तक महर्षि पतंजलि हैं। सांख्य और योग को एक सिक्के के 2 पहलू भी कहा जा सकता है। सांख्य सिद्धांतों का या तत्वों का वर्णन करता है, वहीं योग उसका प्रायोगिक रूप है। योग शब्द का अर्थ है मिलना, अर्थात जीवात्मा का परमात्मा से मिलन। योग वह स्थिति है जहाँ योगी बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता, जिस स्थिति से बड़ा अन्य कोई लाभ नहीं, और यह स्थिति समस्त दुखों की नाश कर आत्यंतिक सुख की प्राप्ति करता है। न्याय दर्शन। गौतम मुनि, जिनको अक्षपाद से जाना जाता है, वह इसके प्रवर्तक है। न्याय का अर्थ है प्रमाणों द्वारा तत्व निरीक्षण।
यह प्रमुख रूप से तर्कशास्त्र और ज्ञान मीमांसा है। न्याय 16 पदार्थों तथा प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान, इन चारों को प्रमाण की कोटि स्वीकार करता है। यह दर्शन मानता है कि पदार्थों की अविद्या से बंधन अर्थात मिथ्या ज्ञान होता है और पदार्थों के तत्व ज्ञान से मिथ्या ज्ञान का अभाव होता है। वैशेषिक दर्शन, विशेष का विवेचन करने से इसका नाम वैशेषिक पड़ा। इसके प्रवर्तक आचार्य कणाद हैं। यह दर्शन द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, इन 6 पदार्थों के साधर्म्य वैधर्म्य के तत्वाधान से मोक्ष की प्राप्ति मानता है। मीमांसक दर्शन, इस दर्शन के मूल ग्रंथ रचयिता महर्षि जैमिनी को माना जाता है। पहले मीमांसा शब्द का प्रयोग वैदिक कर्म कांड विषयक जिज्ञासा के लिए प्रयुक्त होता था, पर कालांतर में इस शब्द का प्रयोग किसी भी शब्द के समीक्षात्मक विवेचन के लिए होने लगा। मीमांसा और वेदांत संबंध तत्र माने जाते हैं। मीमांसा वेद के मंत्र ब्राह्मण रूपी पूर्व भाग या कर्म कांड पर आधारित है, इसलिए पूर्व मीमांसा, और वेदांत उपनिषद भाग या ज्ञान कांड पर आधारित है, इसलिए उत्तर मीमांसा कहते हैं। मीमांसक के भी 2 मत हैं, प्रभाकर मिश्र जिसे गुरु मत और कुमारिल भट्ट का भाट मत कहा जाता है। मीमांसकों का लक्ष्य वैदिक कर्म कांड का संगत व्याख्यान है। वेदांत दर्शन, वेदांत का अर्थ है वेदों का अंतिम सिद्धांत। इस दर्शन अनुसार ब्रह्म जगत का कर्ता धर्ता व संहार करता है। ब्रह्म शाश्वत सत्ता है, उसका जन्म मरण नहीं होता। जिसे जानने की इच्छा होती है वह ब्रह्म से भिन्न है और जीवात्मा हमेशा ही अपने दुखों से मुक्ति का उपाय करता है। यह हुए 6 दर्शन जिन्हें वैदिक दर्शन कहा जाता है, जिन्हें आस्तिक दर्शन कहा जाता है। इनसे भिन्न 3 अवैदिक दर्शन हैं जिन्हें नास्तिक कहा जाता है। वे हैं चार्वाक, जैन, बौद्ध। चार्वाक दर्शन, बृहस्पति को चार्वाक का प्रथम आचार्य माना जाता है। चार्वाक शब्द चर्व धातु जिसका अर्थ है चबाना, जो व्यक्ति, ईश्वर, आत्मा, परलोक तथा सारे आध्यात्मिक व नैतिक मूल्यों को चबा जाए उसे चार्वाक कहते हैं। यह दर्शन को बहुत ही सुप्रसिद्ध श्लोक से जाना जाता है। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम घृत्वा कृतं पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। अर्थ है जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर भी खूब घी पियो, जब शरीर भस्म हो जाता है तो फिर कहाँ से पुनर्जन्म होता है। जैन दर्शन, जैन शब्द जिन से बना है, जिसका अर्थ है राग द्वेषादि शत्रुओं से विजय पाना, जिसको वीतरागता से भी जाना जाता है। जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त है, श्वेतांबर और दिगंबर। 6 द्रव्य जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, और 7 तत्व जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। यह दर्शन संसार अवस्था को दुखरूप मानता है और मोक्ष को सुखरूप मानता है। जीव स्वपर का भेद विज्ञान कर मोक्ष की दशा को प्राप्त कर सकता है। अंतिम बौद्ध दर्शन, भगवान बौद्ध इस दर्शन के प्रवर्तक है। बुद्ध ने अपने जीवन काल में घर बार को त्याग कर वन को चले गए। वहाँ तपस्या करने के पश्चात कुछ भिक्षुकों के साथ भारतवर्ष में भ्रमण किया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी जाती है। यह दर्शन आध्यात्मिक अद्वैतवाद या निरपेक्ष तत्ववाद है। इनके अनुसार परम तत्व निर्वाण है, जो अतीन्द्रिय, बुद्धि विकल्पातीत, अनिर्वचनीय तथा निर्विकल्प स्वानुभूति या बोधिगम्य है। इसके भी 2 संप्रदाय हैं, हीनयान और महायान। इस प्रकार हमने भारतीय दर्शन के 9 दर्शनों का परिचय देखा।